20वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इसके लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के संकल्प और संकल्प से सिद्धि का ये परिणाम है। बुलंद होते भारत का ये बुलंद दृश्य है, जिस पर 140 करोड़ भारतवासियों को गर्व है। गर्व है भारत के सशक्त होने का, गर्व है हथियारों के आयातक से निर्यातक बनने का, गर्व है टेक्नोलॉजी पर कामयाबी का। एक हफ्ते बाद देश गणतंत्र का महापर्व मना रहा होगा, तब दुनिया की आंखें कर्तव्य पथ पर टिकी होंगी, जहां भारत का शक्ति प्रदर्शन होगा, नए भारत के लिए गौरव का पल होगा और उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जनवरी 2025 पुणे इंडियन आर्मी डे। उसी दिन इंडियन आर्मी की ये नई शक्ति कैमरे में कैद हुई। 4 पैरों से चलते इस हथियार को देख पाकिस्तान और उसके आका चीन के होश फाख्ता हो गए। इंडियन आर्मी की इस नई ताकत का नाम है रोबोटिक म्यूल। आत्मनिर्भर भारत को प्रतिबिंबित करता रोबोटिक म्यूल का दस्ता मंच की तरफ बढ़ता हुआ ड्रिल का दुरुस्त नमूना पेश करते हुए आप देखेंगे किस प्रकार की रोबोटिक म्यूल से अनुशासित सैनिक की भांति आज के मुख्य अतिथि को सम्मान सूचक सैल्यूट करेंगे। भारत ने रोबोटिक म्यूल का डेमोन्स्ट्रेशन किया है और भारत की सेना में इनको शामिल भी किया जा चुका है। आजकल जो युद्ध का समय है, ऐसे में ड्रोन, रोबोट्स, इनका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ खतरे का जगह है वहाँ पर रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सामान ले जाने में सक्षम है, सर्विलेंस करने में यानी देखभाल करने में सक्षम है। किसी ट्रेंड आर्मी के जवान की भांति रोबोटिक म्यूल ब्रिगेड डिसिप्लिन में कदम ताल करते हुए परेड ग्राउंड में आगे बढ़ रहा है। अपने साथ चल रहे ऑपरेटर के हर एक कमांड को वैसे ही फॉलो कर रहा है जैसे कोई ब्रिगेड अपने कमांडिंग अफसर के ऑर्डर को फॉलो करता है। आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी गणतंत्र दिवस के समारोह से ठीक 11 दिन पहले। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में तीनों सेनाएं अपने शौर्य का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर करती हैं और आर्मी डे के मौके पर भारतीय सेना का ट्रेलर दिख जाता है। पुणे में इस बार आर्मी डे के मौके पर रोबोटिक म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। ये पहला मौका है जब रोबोटिक म्यूल को परेड में शामिल किया गया है। दरअसल सेना ने हाल ही में रोबोटिक ब्रिगेड को LAC पर तैनात किया है। इंडियन आर्मी में शामिल किए गए रोबो आर्मी की खासियत क्या है, आपके मन में भी चल रहा होगा, तो चलिए आपको हम वो समझाते हैं। रोबोटिक म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, ये थर्मल कैमरों और सेंसर से लैस है और इसकी लंबाई 27 इंच है। इसकी खासियत यह है कि ये -45 डिग्री से लेकर 55 डिग्री के टेंपरेचर में काम कर सकता है। इसका वजन 51 किलोग्राम है और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 3 मीटर प्रति सेकंड है। यह मात्र 1 घंटे में रिचार्ज हो जाता है और सिंगल चार्ज में लगातार 10 घंटे तक यह काम कर सकता है। इसकी सबसे यूनिक बात यह है कि मुश्किल हालात में भी 15 किलो का पेलोड यह कैरी कर सकता है। इसको इंस्टॉल करने में महज 15 मिनट का वक्त लगता है। ये ऑटोनॉमस तरीके से भी और कंट्रोल तरीके से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं और जाहिर है कि ये एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स हैं, तो इसके माध्यम से जो ऑपरेशंस किए जाएंगे उसमें भारतीय जवानों की कोई मानवीय क्षति नहीं होगी और इन ऑपरेशंस को ये म्यूल सटीक तरीके से अंजाम भी दे सकते हैं। इस नई तकनीक से भारतीय सेना की ताकत और बढ़ जाएगी और भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस ये रोबोटिक म्यूल जो हैं, ये मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि भारतीय सेना को इससे दुश्मन पर नजर बनाने में सहूलियत होगी। साथ ही ये जो माइंस बिछाई जाती हैं उसे भी खोजने में कारगर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके हैं वहां पर हमारे जवानों को ये टेक्नोलॉजी बहुत सहायता करने वाली है और बहुत जल्द
बहुत जल्द इस टेक्नोलॉजी में, मतलब जो रोबोटिक्स हैं, रोबोटिक्स म्यूल्स हैं, उनमें बहुत जल्द असलहे के साथ, हथियारों के साथ उन्हें लैस कर दिया जाएगा। पिछले 10 साल में जिस तरह भारत की तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता के मंत्र को अपनाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। हमारी सेनाओं ने 5000 से ज्यादा ऐसे साजो सामान और उपकरणों की लिस्ट तैयार की है जो अब वो विदेशों से नहीं मंगाएगी। जब भारत का सैनिक भारत में बने साजो सामान के साथ आगे बढ़ता है तो उसका आत्मविश्वास भी कुछ अलग ही होता है। पीएम मोदी का मिशन आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपनों को साकार करने वाली ये तस्वीर दुनिया की महाशक्तियों की लाइन में भारत को आगे करती है। रोबोटिक म्यूल को भी मेक इन इंडिया के तहत ही तैयार किया गया है, यानी पूर्णतः स्वदेशी। इसे दिल्ली बेस्ड रोबोटिक फर्म एरो आर्क ने बनाया है और यह हाईटेक एडवांस्ड I-67 रोबोट केमिकल और रेडियो एक्टिव डिडक्शन से भी लैस है। इसकी ड्यूरेबिलिटी ऐसी है कि यह पानी के अंदर भी प्रॉपर वर्क कर सकता है और सस्पेक्ट एलिमेंट्स को पहचानने में यह माहिर है। यह 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी वाला देश, चाहे वो हेल्थ हो या एजुकेशन या फिर स्पेस और डिफेंस, हर सेक्टर में अपना डंका बजा रहा है। मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी की डिमांड ग्लोबल लेवल पर बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में दुनिया के देश अवसर तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री तो इसे महज शुरुआत भरी कह रहे हैं। और ये तो अभी शुरुआत है। भविष्य का भारत ऐसे इनोवेशन की तरफ बढ़ने वाला है जो पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। भविष्य का भारत दुनिया के विकास का हब होगा, दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा। आप देखेंगे जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स भारत में होंगे। 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए का है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की तुलना में 32.5% ज्यादा है। तब यह आंकड़ा 15,920 करोड़ रुपए था। 2029 तक इसे 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यकीनन यह मेक इन इंडिया का कमाल है, जहां दुनिया में ताकत को लेकर मची तनातनी के बीच में भारत ने खुद को डिफेंस सेक्टर में बेहद ही मजबूत कर लिया है। आज की तारीख में फाइटर जेट से लेकर मिसाइलें, रडार सिस्टम, वॉरशिप और डिफेंस एयरक्राफ्ट तक भारतीय टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं। अच्छा असर हो रहा है। 2016 से ये चेंज आया था जब प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया था। आज भारत 21,000 करोड़ से ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट कर चुका है दुनिया भर में। इसका फ़ायदा हुआ है कि दुनिया के कई देशों के साथ भारत की दोस्ती, बेहतर संबंध, और अब देखिए ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट किए। एक तो पहले फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया, अभी इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस खरीदने की बात कर रहे हैं। यानी कि अत्याधुनिक आधुनिक हथियार भी भारत की डिफेंस इंडस्ट्री बेचने में सक्षम है। ये स्वदेशी तकनीक से तैयार 3 वॉरशिप है, जिसे पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया। समंदर के 3 सबसे घातक प्रहरी को देख दुश्मन देशों की नींद उड़ गई है। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर तीनों अपनी कैटेगरी के घातक डिस्ट्रॉयर हैं। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है।
INS सूरत। ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इस पर बराक 8 ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर तैनात किए जा सकते हैं। ये समंदर और आसमान से आने वाले दुश्मन के हथियारों को एक बटन दबाकर उड़ा सकते हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए इसमें 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल्स तैनात हो सकती है। इसके अलावा एंटी एयर वॉरफेयर के लिए 32 बराक 8 मिसाइल तैनात की जा सकती है। समुद्र की गहराई में छिपे दुश्मन को निपटाने के लिए इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर में टॉर्पीडो ट्यूब्स, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स तक तैनात किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह एक बार में 7,400 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है और 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। INS नीलगिरी की बात करें तो यह भी एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसे इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया। यह 17A स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला वॉरशिप है। यह शिप इतना बड़ा है कि इसके पीछे हिस्से से चेतक हेलीकॉप्टर और MH-60R हेलीकॉप्टर एक साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। INS बागशीर सबमरीन की लंबाई 221 फीट लंबी है, ऊंचाई 40 फीट, वजन 1600 टन। समंदर में पानी के दबाव को झेलने के लिए इसे स्पेशल स्टील से बनाया गया है। इस सबमरीन में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जिससे यह पानी की गहराई करीब 350 मीटर नीचे 50 दिन तक एकदम आराम से मजे में रह सकती है। सबसे खास बात यह कि सबमरीन स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, जिसकी वजह से यह रडार की पकड़ में ही नहीं आती।